मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो गर्मा गर्म खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा भारी जुर्माना आयद किया गया है। वो क्या है? और दूसरा, अनवर मकसूद साहब हाउस होल्ड नेम है, तो क्या उनकी आमदनी बंद कर दी गई है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? ये इसकी भी हम आपको डिटेल बताते हैं। तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे हैचरीज, इन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए आपस में ये जो है प्राइसेस फिक्स की जाती थी। और प्राइस कहाँ पे फिक्स होती है? एक तो चिकन जो है वो मार्केट में आता है, वहाँ की बात होती है, वहाँ की नहीं है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने इनको पकड़ा कि ये व्हाट्सएप का एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था जिसको ये कहते थे चिक रेट अनाउंसमेंट ग्रुप बनाया हुआ था। और उसके ऊपर तकरीबन जो कंपटीशन कमीशन ने तकरीबन इनके 200 मैसेजेस एक्सचेंज हुए हुए, कोई 2019 से लेके 2021-22 तक के दरमियान हुए हुए, वो इन्होंने सारे एनालिसिस किए और वहाँ से ये पता चला कि ये बेसिकली जो है ये डे ओल्ड चिकन, जिसको डीओसी कहते हैं, ये जो वो हैचरी से एक अंडे से एक बच्चा निकलता है, चूज़ा जिसको कहते हैं, जो एक दिन का होता है, उसके ये रेट फिक्स कर रहे थे। और उन्होंने जो रेट फिक्स किए, कोई 17 रुपये वाले को कोई 80 रुपये तक लेके गए विद इन साल के अंदर अंदर ये है। और ये आपस में आर्गन, ऑफ कोर्स ये कंपटीशन लॉ जो है, जो ये कहता है कि आपने प्राइस फिक्सिंग नहीं करनी, आपने कार्टल्स नहीं बनाने, और वहाँ पे ये पकड़े गए हैं। और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्होंने जो वहाँ पे कंपनियाँ ऑपरेट कर रही थी, ख़ास तौर पे हैचरीज की, उन तमाम को इन्होंने जुर्माना कोई कलेक्टिवली ये 15 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना उसके ऊपर आयद किया है। 15 करोड़, 15.5 करोड़ आप इसको कहते हैं। और जो कंपनियाँ उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। बिग बर्ड ग्रुप है, साबिर ग्रुप है, सुप्रीम फार्म्स का ग्रुप है जिसको आप सीजन्स ग्रुप भी कहते हैं, जदीद ग्रुप है, ओलंपिया ग्रुप है, फिर इस्लामाबाद ग्रुप है, फिर सादिक पोल्ट्री है, फिर हाईटेक ग्रुप है। इसके अलावा बाकी और भी जो हैं, ये तमाम ग्रुप जो हैं, इनके ऊपर ये जुर्माना आयद किया गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पहले हम रिपोर्ट करते रहे हैं कि एसोसिएशंस के ऊपर किया जाता था, इस दफ़ा एसोसिएशन नहीं है, पोल्ट्री एसोसिएशन भी है जो यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। और उसके मुताबिक ये जो टर्न ओवर है, ये कोई 1.5 खरब के आसपास है जो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का टर्न ओवर होता है। और तकरीबन कोई जो अंडे है 10 खरब, 10 खरब का मतलब हम 10 खरब जो टेबल एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑफ कोर्स हम खा जाते ही हैं। और इसके अलावा जो गोश्त प्रोड्यूस करती है ये इंडस्ट्री, वो तकरीबन 1.25 खरब केजी, ये फिगर्स बड़ा यार मुश्किल होता है, लेकिन 1.25 खरब केजी के करीब जो गोश्त है वो ये चिकन का प्रोड्यूस होता है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसको ये 15-15.5 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है। सब्सटेंशियल है, लेकिन उसका एक देखिए, कंप्लेंट्स तो कंज्यूमर्स की हर जगह पे होती है, लेकिन उसको क्वांटिफाई करना और उसको एक पैकेज के अंदर लेके आना और एक क्लास की वायलेशन के अंदर लेके आना, उसकी एविडेंस जनरेट करना, ये मुश्किल काम है। थम्स अप फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तक गए हैं। बाकी तमाम भी अपने जो कान हैं वो इंडस्ट्री के लोग अपने कान जो हैं वो सीधे करें, ये सुन लें कि इस तरह की भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। और वहाँ पे ये पकड़ा गया कि इन्होंने प्राइसिंग फिक्स की है। अगर आप एक दिन का जो चूज़ा है वो तो हम नहीं खाते, लेकिन वो चूज़े फिर बाद में जब बॉयलर या यहाँ से निकल के आते हैं तो ये बाद में दूसरे मुर्गी खाने लेके जाते हैं, फार्मर्स लेके जाते हैं, और उसको तकरीबन 7-1 महीने तक वो फिर एक मुर्गी की शक्ल या मुर्गे की शक्ल में आते हैं, जिसको फिर ज़िबा किया जाता है, गोश्त की सूरत में आता है। लेकिन अगर वहीं पे प्राइस जो है वो मैनिपुलेट हो रही है, तो वो जब एंड कंज्यूमर है वहाँ पे भी जाके ये प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है कि ये मुर्गी की प्राइस को किसी तरीके से वो कंट्रोल करे। हालांकि उन्होंने ये कर दिया कि अब जिंदा मुर्गी की प्राइस जो है उसको फिक्स किया जाता है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि मुर्गी जो है या मुर्गा जो है
वो इतना दूर तक नहीं उड़ते थे, लेकिन अब उनकी कीमतें बड़ी तेज़ी से ऊपर उड़ गई। सो एक ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है जो हमने सोचा कि हम आपको रिपोर्ट करते हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कैपीकैट प्रोडक्शन है अनवर मकसूद साहब की, उसका नाम है हाउस अरेस्ट। वो इस्लामाबाद में जारी थी। ये एक थिएटर परफॉर्मेंस है, प्ले है, ड्रामा है, कोई तकरीबन 2-1 घंटे का। मैं भी लकी वन हूँ जो मैंने वहाँ पे जाके देखा था। उसको इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने एनओसी दिया था और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो विड्रॉ कर लिया है। सो कोई 4-5 दिन तो ये ड्रामा चला, लेकिन अब जो है डेली आपको दिखा रहे हैं कि ये जो शो है वो कैंसिल होने शुरू हो गया। अच्छा, हम इसके कंटेंट के ऊपर नहीं जाते, जो जर्नली मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस भी वहाँ पे मौजूद थे। और इस्लामाबाद क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक एक सिटी है, यहाँ से काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज़ भी वहाँ पे जाती थी, जिनका एक टेस्ट है कल्चर और इसका। मेरा अपना यह ख्याल था कि इसमें मेरी डिग्रीज़ हैं फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर में भी है। मेरे ख्याल में इसमें जो तंज का लेवल, या रिपार्टी कहते हैं या आप पन कहते हैं, उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको बैन किया गया प्रैक्टिकली। अच्छा, इसको हम उस कंटेंट वाली साइड पे तो नहीं जाते, ये बहुत सारा मीडिया इसके ऊपर डिबेट कर रहा है, ये हम आपको बीबीसी भी दिखा रहे हैं। हम जाते हैं पैसे वाली साइड के ऊपर। तो ये अगर हम देखें, पीएनसीए जो है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, ये हुकूमत का ही इदारा है, आल्दो इंडिपेंडेंट है। उसके ये हॉल में ये शो हो रहा है और हॉल में तकरीबन कोई 400-425 के करीब ये सीट्स हैं। ये हम आपको इनके फेसबुक अकाउंट से भी दिखा रहे हैं किस तरह जोक दर जोक वहाँ पे लोग आ रहे हैं। सो जो टिकट था वो 2000 रुपये था और उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी आप टिकट तो खरीद लेते थे लेकिन इसकी वजह से आपकी सीट एलोकेशन नहीं होती थी। सो अक्सर लोग जो हैं वो पहले जाते थे, घंटा घंटा पहले वो खड़े होते थे और फिर ग्रेजुअली वो अंदर जाते थे और वो सीट के ऊपर बैठते थे। सो पर शो के ऊपर जो अर्निंग है, हमें टैक्स वगैरह का नहीं पता कि ये थिएटर पे या पीएनसीए में कितना टैक्स लगता है। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट टैक्स तो हर जगह के ऊपर, और गवर्नमेंट रेवेन्यू भी जनरेट करती है, वो तकरीबन 8 लाख का है। सो अगर हम इस्लामाबाद में उनका हम देखें तो 2 हफ्ते का था, सो 14 दिन हो गए। 14 दिन में पर डे 2 शो ये कर रहे थे। सिर्फ जो हम टिकट की बात कर रहे हैं, जो डोर टिकट है, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 लाख पर शो है, 400 सीटों के हिसाब से 2000 पर हेड। तो ये रफली कोई 2-2.5 करोड़ के करीब ये बनता है। और इसका मतलब ये है कि जब वो ये एनओसी वापस दिया गया है तो इतना बड़ा लॉस या एटलीस्ट आधे पैसों का लॉस तो वहाँ पे हुआ। अच्छा, ये जो ड्रामा होता है थिएटर का, ये डिफरेंट होता है बनिस्बत उस ड्रामे के जो आप टीवी के ऊपर देखते हैं। टीवी में अदाकार एक ही दफ़ा आके एक्टिंग करता है, चिल आउट होता है, सेट के ऊपर जाता है, वो कैप्चर हो गया कैमरे में, उसके बाद एडिटिंग वगैरह हो गई है। ड्रामे के अंदर आपने हर वक्त एक्टिंग करनी होती है, हर शो में एक्टिंग करनी होती है। सो रफली थिएटर में जो ड्रामा आपका होता है, 2 शो है, एक 5 बजे था और एक तकरीबन 8 बजे शुरू होता था, 2-1 घंटे ईच शो है। और इसके अलावा कुछ स्पॉन्सर के शो भी होते हैं, यानी कोई कंपनियां वो ख़रीद लेती हैं, वो कहते हैं हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वो फिर पासेस देते हैं, वहाँ से भी इनकी इनकम वगैरह होती है। सो इन्हें हर वक्त परफॉर्म करना होता है और ये काफ़ी इसको स्टेमिना चाहिए होता है। तो ये जो थिएटर इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी पैसे जो है इन्वेस्ट होते हैं। सो अगर ये 2.5 करोड़ इस्लामाबाद है, कराची में अगर कोई इतने हो रहे थे, वहाँ के 2.5 करोड़, तो ये कोई एक्टिविटी एक ड्रामे में काफ़ी 10 करोड़ की एक्टिविटी तो होती है, डिपेंडिंग ऑन के कितना है। इससे पहले भी मैंने इनके अनवर मकसूद साहब का देखा था 14.5 अगस्त, उसके अंदर भी पन था, स्टायर था। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा पन या स्टायर का लेवल इतना ज़्यादा था कि इसको बैन किया जाता। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हुआ है। लेट्स सी कि ये कैसे होता है। बाद में ये नोट्स कंपेयर हो जाएंगे कि ये जो कौन कौन से सेंटेंसेस के ऊपर वो ये चीज़ हुई है। बट स्टिल अनवर मकसूद साहब की जो इन्वेस्टमेंट है, या जिन प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, या जो अर्निंग है जो इसमें, उसके ऊपर स्टैंड स्टिल
हो गया। अगरचे हम अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि वो जिन लोगों को शो तक नहीं उन डेट्स के ऊपर जा सके उनको पैसे वापस किए जा रहे हैं, रिइम्बर्सल वगैरह वहाँ पे दे रहे हैं, बट स्टिल कितने एफिशिएंटली ये चीज़ें होगी। सो ये कॉम्प्लेक्स थिंग है, इट्स ए बिग मनी थिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है। इसको सिर्फ सेंसर कोड की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी और टैक्स जनरेशन एक्टिविटी के तौर पे भी देखना चाहिए। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।